आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स, या हम कहें विषैले और विषहीन सर्प। उनको कैसे पहचानते हैं हम, वो क्या लक्षण हैं, क्या करैक्टर हैं, क्या स्ट्रक्चर्स है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सांप है ये पॉइजनस है और ये जो सांप है ये पॉइजनस नहीं है। क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये रेप्टाइल्स का जो एनिमल्स है, सामान्य लोगों में अवधारणा ये बनी हुई है कि सांप जहाँ कहीं भी देख लो सांप को देखते ही मारना प्रारंभ कर देते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये उनके लिए हानिकारक है या नहीं है, ये पॉइजनस है या नहीं है, या नॉन पॉइजनस है या नहीं है, कुछ नहीं। सांप को देखते ही सांप को मार देना है, बस ये सोच लेते हैं। तो हम क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में अंतर क्या क्या है, किस आधार पर हम समझा सकते हैं। एक खुद को भी समझा सकते हैं, सामान्य नागरिकों को जो कि इनके प्रति हिंसक हो जाते हैं और इनको मारने का काम करते हैं, अगर अवसर हो तो हम आइडेंटिफाई करके पहचान सकते हैं कि ये जो सांप ये पॉइजनस है और ये नॉन पॉइजनस है। वो क्या लक्षण है, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। विषैले और विषहीन सर्प, पहचान कुंजी की क्या है इनका। अब देखिए ये हिंदी में यहाँ दिया हुआ है, नीचे ये चार्ट देखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक्स, ऑब्जर्व टेल। सबसे पहले तो आप उसकी जो पूंछ है, पूंछ को ऑब्जर्व कीजिए। पॉइंटेड जो सिलेंड्रिकल टेल होती है लैंड स्नैक्स की, जो ये जो टेल होती है, और ये जो टेल होती है जिसकी बात करें फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल्स, ये सी स्नैक की होती है, ये पॉइजनस होता है। ये जो इस तरीके की टेल होती है और पॉइंटेड सिलेंड्रिकल टेल होती है, ये पॉइजनस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसे देखिए आप, पूंछ चपटी हुए लेटरली कंप्रेस होती है, समुद्री सांप, ये तो पॉइजनस है जो समुद्री सांप पाए जाते हैं। पूंछ गोल है, बेलनाकार है या असंपीड़ित है, ये स्थलीय व अलवणीय जलीय विषैले विषहीन सांप दोनों हो सकते हैं। तो पहले तो टेल के आधार पर कर देंगे कि टेल अगर लेटरली कंप्रेस्ड है, फ्लैट है और ये समुद्री सांप है, इसका मतलब तो ये जहरीला है। पूंछ गोल है, बेलनाकार, असंपीड़ित है, स्थलीय अलवणीय जलीय विषहीन सांप है। इनको यहाँ से हम अंतर कर सकते हैं। ये जो होंगे पॉइजनस होंगे, ये जो होंगे पॉइजनस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब दूसरा करैक्टर देखें हम। दूसरा करैक्टर क्या देखेंगे, चार्ट देखिए आप इसमें। दूसरा करैक्टर ये देखिए कि ये जो बेली पे जो स्केल हैं कैसे हैं। स्मॉल बेली स्केल से ये नॉन पॉइजनस है, नैरो बेली स्केल से ये नॉन पॉइजनस है। ये इस तरीके का जो बेली स्केल्स है, स्केल्स ऑफ वेंट्रल्स प्लेट्स एंड लार्ज, ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। यानी आप इसे देखेंगे, पेट व पीठ पर छोटे छोटे सल्क होते हैं, ये विषहीन होते हैं। जो भी अपन ने देखा, ये छोटे छोटे हैं, ये नॉन पॉइजनस है। पेट के सल्क पर बड़े आकार पर पूरी चौड़ाई तक नहीं, बड़े आकार के हैं लेकिन पूरी चौड़ाई तक नहीं है। ये देखिए पूरी चौड़ाई पे नहीं है, सिर्फ यहीं बीच में नैरो बेली स्केल से, ये भी नॉन पॉइजनस पाए जाते हैं। अदर सेल पेट की पूरी चौड़ाई तक। अब ये जो पूरी लेंथ तक फैले हुए हैं, इनको हम कह सकते हैं ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो पहला पूंछ के आधार पे हम ये जो कह सकते हैं, ये जो है पूंछ चपटी हुए पार्श्वित संपीड़ित होती है, तो ये तो पॉइजनस होता है। ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो भी सकता है। अब उसमें से दूसरा करैक्टर हमने पेट और पीठ पर छोटे छोटे जो शल्क हैं उनको देखने की कोशिश की है। अगर छोटे छोटे हैं ये नॉन पॉइजनस हैं, बड़े हैं लेकिन पूरी लंबाई तक नहीं है, पूरी चौड़ाई तक नहीं है, ये भी नॉन पॉइजनस है। पूरी चौड़ाई तक फैले हुए हैं, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या करेंगे, जिसके आधार पर हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये सांप पॉइजनस है या नहीं है। वो क्या है, सिर पर छोटे सल्क, स्थलीय वाइपर। अब देखिए, अब इसको कैरेक्टर देखेंगे वो देखिए स्मॉल स्केल ऑन हेड, ये वाइपर। ये लोरियल पिट जो ये होती है, ये पॉइजनस होता है। लार्ज शील्ड जो होती है वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकती है। अब क्या किया, पहले हमने इसकी क्या देखी, पूंछ देखी। फिर इसके बाद क्या किया, इसकी वेंट्रल साइड में ऑब्जर्व किया।
ये पूंछ के आधार पर पॉइंटेड सिलेंड्रिकल टेल है तो हमने कह दिया कि भाई ये पॉइजनस लिटरली कम्प्लेक्स है, ये सी स्नैक्स है, ये पॉइजनस है, ये जिसकी हम बात करें नॉन पॉइजनस है। और पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। उसके बाद में हमने इनके वेंट्रल साइड को देखा। वेंट्रल साइड में अगर छोटे हैं, इस तरीके के स्केल्स हैं, तो ये जो स्नैक्स होते हैं ये नॉन पॉइजनस होते हैं। ये जो स्नैक्स इस तरीके के हैं कि नेरो बेली स्केल्स हैं लेकिन पूरी लंबाई तक नहीं फैले हुए हैं, ये नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। ये जो पूरी चौड़ाई तक फैले हुए हैं वेंट्रल साइड में स्केल्स और वेंट्रल प्लेट्स इनलार्ज ये बड़े होते हैं, ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। उसके बाद में हम इन स्नैक्स के हेड को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करते हैं। ऑब्जर्व हेड करेंगे, हेड को ऑब्जर्व करेंगे। स्मॉल स्केल्स ऑन हेड, ये छोटे छोटे जो अगर स्केल्स अगर इस तरीके के हैं, ये यहाँ पर है तो ये वाइपर है, पॉइजनस है। दूसरा देखें, ये पिट वाइपर जिसमें कि लोरियल पिट होती है, ये जिसकी बात कर रहे हैं पिट वाइपर, ये पॉइजनस होता है। और ये देखें लार्ज शील्ड्स, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या कर रहे हैं जिनको अपन देखेंगे। सिर पर छोटे शल्क जो होते हैं स्थलीय वाइपर, ये पॉइजनस जो बताया। सिर पर छोटे शल्क के शील्ड में नाशेद आंख के मध्य एक गड्ढा जिसे अपन लोरियल पिट कहते हैं, ये जो है लोरियल पिट वाला जो है ये पिट वाइपर होते हैं, ये भी विशेल होते हैं। सिर पर शील्ड है विशीन या विशेल। अब सिर पे जो इस तरीके की शील्ड पाई जाती है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। उनमें आगे क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे अपन। ये हो गया लार्ज शील्ड जो होती है ये पॉइजनस हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। उसमें ऑब्जर्व जा की जो स्ट्रक्चर, जा स्केल्स की जो स्ट्रक्चर्स उनको हम देखेंगे। पॉइजनस कौन से होते हैं। ये थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड जो है ना, टच द आई एंड नोस्ट्रिल, ये इतना बड़ा होता है। थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड, ये इसकी जो पाई जाती है इतना बड़ा होता है। एक तरफ तो आई को टच करता है, दूसरी तरफ नोस्ट्रिल को टच करता है। अगर इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्नैक्स हैं ये पॉइजनस होते हैं। दूसरी बात, ऑब्जर्व्ड, ये पॉइजनस जो है यहाँ पर अपन एक तो अपन ने ये देख लिया कि ये जो थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड जो है ना, ये आई और नोस्ट्रिल को टच करती हुई हो, आकार में बड़ी हो, इसको हम पॉइजनस कहते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये देखेंगे हम कि यहाँ तीसरा अधिओस्टीय शील्ड आंख तथा नासा शील्ड को छूता हुआ तो स्थलीय विशेला है। पीठ के मध्य में बने मेरु शल्क बड़े उपयुक्त शल्क अविभाजित तथा पीठ के मध्य में बने मेरु शल्क बड़े उप-उच्च शल्क अविभाजित तथा चौथा अधोष्टीय शल्क सबसे बड़ा, ये स्थलीय करेट, ये भी विशेला होता है। नाग प्रवाल तथा करेट का कोई लक्षण नहीं है तो जलीय स्थलीय विशीन होते हैं। अब ये जो है ना, जो करेक्टर देखा था अपने सुप्रा ऑर्बिटल वाला, इस करेक्टर को देखें अपन। ये जो करेक्टर है जो सुप्रा ऑर्बिटल वाला, इसमें भी आगे दो डिवीजन अपने यहाँ पे दो डिवीजन जो अपन ने किया है वो डिवीजन क्या है। गर्दन में फन और निशान होते हैं तो ये स्थलीय नाग होता है। कोबरा जिससे अपन कहते हैं विशेला होता है। फन अनुपस्थित तो पेट में प्रवाल चिन्ह होते हैं तो स्थानीय सर्प होता है, ये भी विशेला होता है। अब ये जो है नाग प्रवाल अथवा करेट का कोई लक्षण नहीं होता, ये जो स्नेक होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं। तो हमको देखना होगा, आज हमने ये देखा कि पहले तो हम इसकी टेल को देखें। स्नैक्स की टेल अगर यहाँ पर गोल है, बेलनाकार है, संपीड़ित है तो ये पॉइजनस हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। चपटी और लिटरली कंप्रेस्ड टेल है, समुद्री सांप है, ये पॉइजनस होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, पूंछ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम पूंछ से तय नहीं कर पा रहे, पूंछ गोल है, बेलनाकार है, लिटरली कंप्रेस्ड नहीं है तो स्थलीय या लवण जलीय विशेले विशीन सांप हो सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा करेक्टर देखेंगे। पेट व पीठ पर छोटे छोटे शल्क होते हैं। वेंट्रल साइड में देखेंगे अपन, ये जो वेंट्रल साइड में देखेंगे हम यहाँ पे, अगर इस तरीके से छोटे छोटे मिल रहे हैं स्केल्स जो हैं तो इसका मतलब है नॉन पॉइजनस है। बड़े हैं लेकिन पूरे आकार तक नहीं है, इसको भी हम कह सकते हैं कि नॉन पॉइजनस है। ये स्केल्स पूरे आकार तक फैले हुए हैं, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरे आकार तक फैले हुए हैं ये पॉइजनस हैं। अब यहाँ अगर पकड़ में नहीं आ रहा, अपन ऑब्जर्व हेड को, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस हो सकते हैं। अब हेड को ऑब्जर्व करें, इस हेड पे स्मॉल स्केल ऑन हेड, छोटे छोटे स्केल्स हैं तो हम कह देते हैं कि ये जो है ये वाइपर है, पॉइजनस है।
ऑब्जर्व हेड को लोरियल पिट पाया जाता है यहाँ पर पिट वाई पर, ये पॉइजनस है। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, लार्ज शील्ड पॉइजनस और नॉन पॉइजनस ये हो सकता है। तो अब लार्ज शील्ड वाले जो बच्चे, ये जिसमें छोटे स्केल्स हैं पॉइजनस, ये जिसमें लोरियल पिट है पॉइजनस, जिसमें लार्ज शील्ड्स हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। अब उसकी जाय स्केल्स को देखेंगे अपन, जाय स्केल्स को देखेंगे। थर्ड सुप्रालेबियल अगर इस तरीके से यहाँ इससे एक तरफ तो ये आई को छू रहा है, दूसरी तरफ नोस्ट्रिल को छू रहा है, तो ये कोबरा है, पॉइजनस है। वर्टिबल स्केल्स हेक्सागोनल है, ये पॉइजनस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और पॉइजनस इंफ्रालेबियल्स आर लार्ज, जो इंफ्रालेबियल है अगर ये आकार में बड़े हैं, ये जो है इंफ्रालेबियल ये आकार में बड़े हैं, तो ये भी पॉइजनस होता है। क्रेट वाला जो इसको हम कहते हैं, ये टेबल है जिसके आधार पर हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आज हमारा टॉपिक जो था ना, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिंदी में ये दिया हुआ है कैसे कैसे पहचानेंगे हम इनको। और हमारे यहाँ जो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम देख सकते हैं नॉन पॉइजनस स्नैक्स कौन कौन से। डिप्लोपस है, यूरोप्लेक्टिस है, जामिनेस है, ट्रोपिडोंटस है, लाइकोडोन है, डेंड्रोफिस है, ड्रायोफिस है, पायोथन, एरिक्स। पॉइजनस स्नैक्स में कोबरा है, क्रेथ है, पिटलेस वाइपर है, पिट वाइपर है, हाइड्रोफिस है और कोरल स्नैक्स है। तो ये तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई स्नैक्स विषैला है या विषहीन है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेबल काम में आती है। इस आधार पे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा जो सांप है वो तो पॉइजनस है और कौन सा सांप पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस है। ये इस तरीके से हम सांपों को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने यही जानने की कोशिश की है वो कौन से लक्षण हैं वो जिसके आधार पर हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को अलग अलग पहचान सकते हैं। आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम स्नैक्स का जो बाइटिंग मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे।